Other sides, other two sides of the triangle are divided in same ratio. ओके, देखिए दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है, जो कि थ्योरम 6.1 है। मैं 6.2 कराऊंगा लेकिन लिख देता हूँ। थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 दिशा इसका प्रूफ आता है आपको। दैट इज इफ a line is drawn, नहीं आई होगी तो वीडियो मोबाइल लगा में काटती नहीं देते नहीं तुम, ठीक है चलो कोई बात नहीं। If a line is drawn parallel to one side, बात ना करें, one side of a triangle, आपने देख लिया था अभिषेक वीडियो, कि आपका भी कोई एक्सक्यूज है कि आप नहीं आए थे तो फिर मैं वीडियो कैसे देखता, ऐसा कुछ एक्सक्यूज तो नहीं आपका। So if a line is drawn parallel to one side of triangle, ठीक है, to intersect the other two sides, क्योंकि जिसे कमजोर होना है उसके लिए एक्सक्यूज सैकड़ों हैं, जिसे तेज होना है वो तो लहरों को चीर के भी तेज हो सकता है। So parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, then the other two sides are divided at distinct points, ठीक है, at then the other two sides are divided in same ratio चलिए ये बात है। तो पीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है और ये पैरेलल है, दैट इज ए बी सी, और एक एल लाइन है जो इसके पैरेलल है बी सी के, एंड इट कट्स इट एट डी एंड डी, जो कि पैरेलल है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड एल इज पैरेलल टू बी सी, एल भी कह सकते हो डी, देन दिस इम्प्लाइज, तो फिर इससे क्या इम्प्लाई हो जाता है, बोलिए अमन। AD by DB it is equals to AE by PC। अब इसका कन्वर्स देखो, that is theorem 6.2। अर्चिता इसका कन्वर्स स्टेट करो बिना देखे। If a line is drawn from one side of a triangle to cut the other side and the two other sides are divided in the same ratio, then the line is parallel to the third side. सही बताया। तो इन्होंने क्या बताया, if a line is drawn parallel to one side of triangle, if a line is drawn, हाँ अब अगला देखो, if a line divides any two sides of triangle, divides any two sides ऑफ ट्रायंगल, ये दिया हो और ये प्रूव करवा दे। पहले था ये दिया हो तो ये इसका कन्वर्स है, इट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसे क्या कहेंगे, उल्टा। अगर प्रोपोर्शनल हो तो लाइंस पैरेलल, तो उल्टी बात कर रहे हैं नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक, उल्टी बात हो रही ना, तो इसे क्या कहोगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशो। अगर सेम रेशो में डिवाइड करता हो, ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड।
मीट में कैमरा फ्रंट वाला है। मीट में कोई है ही नहीं। चलो now then the line is parallel to third side। देखो given क्या है, A B C D E, given is AD by DB, it is AE by EC। दिव्या टू प्रूफ क्या है? DE is parallel to BC। इसका प्रूफ देखिए ना। अगर हम ये मान लें, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट DE is not parallel to, D नहीं पैरेलल है, DE is not parallel to BC। देखो चंद्रशेखर, मान लो हमको ये दिया हो कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। हम ये कह रहे हैं नहीं ये पैरेलल नहीं है। जैसे हम रूट 2 के केस में क्या करते थे कि नहीं भाई वो इरेशनल नहीं, ये रेशनल, तो हम कहते हैं ये इसके पैरेलल नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अगर पैरेलल नहीं तब तो हम फिर एक नया पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल DE डैश, नया ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पैरेलल नहीं था तो ड्रॉ कर लिया। और कोई आपको एफ चाहिए, एफ लिख लो अपने मन से। कुछ बुक में ई डैश लिखा तो हमने ई डैश कर दिया। चलो नाउ ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। अच्छा, अब चंद्रशेखर मैंने DE डैश पैरेलल टू BC ड्रॉ कर लिया है। इस पे BPT लगाओ जरा, बोलो। हाँ, तुमको तो कुछ भी आइडिया नहीं है, पीछे बैठे हो, पीछे ही रह जाते हो। उत्तर साफ बोलो। अगर DE डैश BE के DE डैश BC के पैरेलल है, अब इस पे BPT लगाइए। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश, सही है, AE डैश EC अपॉन E E डैश C। देखो दिस बाय दिस, इसे भूल जाओ, वो तो दिया था, लेकिन अभी सोचो ये इसके पैरेलल है, तो BPT कैसे लगाओगे? दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। सही लगाया कि नहीं? बोलो तनी, समझ आ गई बात? दिस बाय दिस इज दिस बाय, BPT समझ आ गई? अब देखो एक चीज ये दी है और एक चीज ये दी है। अगर इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? AD by DB, इसमें भी वही चीज है कि नहीं? कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी? नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन, थोड़ा इधर होके बैठो चंद्रशेखर, अभी फिर पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा रिवाइज करके आया करो। इक्वेशन 1 एंड 2, तो AE by EC इज इक्वल्स टू AE डैश by E डैश C। कितनी बात हो गई? ओके, नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या जोड़ लीजिए? एड 1 टू बोथ साइड। तो AE अपॉन EC प्लस 1 इज AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। EC और E डैश C आ गया, रिया बताओ। AE प्लस, क्योंकि 1 by 1 है तो 1 by 1 में क्या हो जाएगा? इधर भी 1 by 1 लिख लो, तो AE प्लस और इससे इसमें डिवाइड किया तो EC आ गया। उधर भी बताओ। AE डैश प्लस E डैश। अच्छा बता रही हो, AE डैश प्लस, सही है, ओके। नाउ चंद्रशेखर AE प्लस EC कितना है? देख के बताइए। रुक जाओ, बताओ नहीं। सर AC by EC is equal to सही है, हाँ। AC by
E dash C. सही है आपने। अच्छा देखो AE प्लस EC क्या बताया, AE प्लस EC AC, और उधर AE डैश प्लस E डैश C वो भी AC है। दैट इज AC by EC इज इक्वल्स टू AC by E डैश C। ये अब ये कट जाएंगे या इधर लाके कट कर दो, एक ही बात है। तो अब इसके बाद 1 by EC इज इक्वल्स टू 1 by E डैश C इनवर्टिंग, तो EC इज इक्वल्स टू E डैश C। कितनी बात हो गई? अच्छा ये बात हो गई। अब मुझे बताइए इसको यहाँ ले आओ, तो E डैश C माइनस EC, तो वहाँ 0 हो जाएगा। देख लो E डैश C में से अगर EC घटाया तो क्या आया अर्चिता? इसमें से देख लो E डैश C में से EC हटाओ, क्या बचेगा? क्या बचेगा? E बचेगा कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा दिस माइनस दिस, तो क्या बचा? तो E डैश E कितना आया? 0। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए तो उससे क्या पता चलता है? वो एक ही पॉइंट है। दैट मींस E डैश कोइंसाइड्स विद E, बोथ आर सेम पॉइंट। सो E डैश कोइंसाइड्स with E, so these are same points। इससे क्या पता चला? और हमने किसे माना था, किसको पैरेलल माना था? अगर मैं कहूं कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो E डैश और E तो सेम है। नाउ DE डैश इज पैरेलल टू BC implies कि DE इज पैरेलल टू BC, और कुछ थोड़ी है। E डैश तो E हो गया ना, देखो ये तो हमने खुद ही ड्रॉ किया था ना। तो E डैश की जगह में फिर मैं E ही लिख सकता हूँ अगर ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं, तो चाहे E लिखो चाहे, ठीक है। नाउ स्टेट कन्वर्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्टेट कन्वर्स ऑफ BPT एंड प्रूव इट। ओके, जहां चंद्रशेखर नहीं समझ आए बुला के पूछिएगा। आप भी उसको अपडेट रहा करो जो भी है, नहीं तो कितना गैप्स हो जाता है। मम्मी बोल के गई हमारी बिटिया को कुछ बोलना नहीं है, अगर गलत करे नहीं बोलेंगे तो ठीक है, राजकुमारी की तरह रहो। 29 नंबर लाओ और ठाठ करो। अभी बता देते हैं। अब अगला सवाल देखो, अब इसे नीचे रखिए, जिसका बचा हुआ शिव शर्मा उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, फिर 1 मिनट तो रख दीजिए, इधर रख दीजिए। गिवन है PS by SQ, PS by SQ is equals to PT by PR, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है? ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल PST is equals to एंगल PRQ। तो प्रूव करना है, टू प्रूव PQR is isosceles triangle। Now PS by SQ is PT by TR, ये तो गिवन है। इससे मैं तुम्हें क्या पता चलेगा? हो गया, किस वजह से कन्वर्स है ना। चलिए तो प्रूफ देखिए कि PS इन ट्राइंगल PQR, ऐसे लिख देना, इन ट्राइंगल PQR, PS by SQ is PT by TR। देखो दिशिता, PS by SQ is PT by TR, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है?
दिस साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इतनी बात समझ आ गई? तो इससे क्या कंक्लूड करती हूँ? क्यों पैरेलल है? थ्योरम उसका क्या नाम है? ऑफ बीपीटी। चल, सो दैट इज सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब जरा देखिए, ST is parallel to QR। ST is parallel to QR। अगर ST QR के पैरेलल है तो आप क्या मुझे अमन बता सकते हैं कि PST किसके इक्वल होगा? दैट इज SQR, या सिंपली Q भी कह सकते हो, Q भी कह सकते हो, क्योंकि वो फ्री एंगल है ना। क्यों इक्वल होगा? सही है भाई, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके क्यों नहीं इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, लेकिन PST अंकुर और किसके इक्वल है? PST is equals to, but PST is equals to PRQ। ये क्यों है? गिवन, ये इसलिए क्योंकि गिवन है। अब जरा देखो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। इफ टू एंगल्स आर इक्वल टू सेम एंगल, आर दे इक्वल टू वन अनदर? सो कंपेयरिंग एंगल Q किसके इक्वल आ गया? PRQ। ये देखो रिया, एंगल Q किसके इक्वल आ गया? PRQ, जो कि R ही है। तो यदि ये और ये इक्वल हैं तो इससे क्या तुम्हें पता चलता है? साइड भी इक्वल होगी, उसके अपोजिट साइड। तो Q के नीचे क्या लिखूं? ये ठीक बताया, देखो बहुत अच्छा बताया। जब मैंने Q कहा तो उन्होंने उसके अपोजिट साइड बताई, PR। ये बहुत स्किल है इनमें, आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज को कि किसके नीचे कौन सी साइड लिखते हैं, इस चीज को आप भी ध्यान रखें। तो Q के नीचे क्या लिखा जाएगा? PR। और इसके नीचे R के नीचे PQ। तो इसमें कैसे लिखेंगे? दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। उत्तर से आगे क्या लिखें? Two sides are equal triangles. So, triangle PQR is isosceles triangle। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, 6.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पैरेलल दिया है, बीपीटी लगा के अननोन साइड को निकालो। दिस इज 1.5, दूसरी 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और हमको EC निकालना होगा, ऐसा कुछ है ना होगा। फाइंड EC in 1 and AD in 2। तो EC निकाल लो, that is ADB, now it is given that DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, so by BPT, हाँ तनिष, by BPT क्या होगा? देर लगाते हो काफी। अरविंद बोलो। AD upon DB। AD upon DB। AE upon EC। अब इसमें वैल्यू फिट कर दें। 1.5 by 3 is 1 by EC। EC को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस में, और 3 उधर ऊपर ले जाओ, तो 1.5 EC is equals to 3। तो EC कितना हो जाएगा? 3 upon 1.5। तो EC कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। सेकंड देखो, सेकंड में भी ऐसा ही कुछ है, ABCDE है।
A, B, C, D. That is 7.2 centimeter, 1.8 centimeter and 5.4 centimeter. This is second part. Given है कि DE is parallel to BC. हाँ गरिमा, आगे का सवाल सॉल्व कराइए बाय BPT. तो मुस्कुरा दे दी. दिशिता बोलो. Sir, AD upon DB. AD upon DB is equals to AE upon AE upon EC. So AD तो हमें नहीं पता है. AD पूछ रहा है, ठीक है. AD upon 7.2. It is 1.8 upon 5.4. कुछ चीजें कट जाएंगी. डेसिमल से डेसिमल हटाओ. 18 चीजें क्या होता है? 54. ठीक है, अभी उधर ले लो. AD is equals to 7.2 by 3. अर्शिता कितना आ जाएगा? Sir, 2.4. सही है. तो 2.4 सेंटीमीटर. सेकंड क्वेश्चन. दिव्या सेकंड क्वेश्चन किससे करोगी? कौन सी थ्योरम लगाना पसंद करोगी? पीपीटी या कन्वर्स ऑफ पीपीटी? चेक करो. Sir, converse of. ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो. कह रहा है कि पैरेलल प्रूव करो जबकि E and F are the points on side PQ and PR. PQ PR और इसमें E and F है. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. PE 3.9, ये 3.9 सेंटीमीटर है. EQ 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर. PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर. तो पहले आप PE by EQ निकाल लो. दिस इज 3.9 अपॉन 3. डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 3 से कट करो तो 13 by 10. अब निकालिए PF by FR. एक बार दिस बाय दिस निकालिए, एक बार दिस बाय दिस. अगर एक बार पाए जाते हैं तो कन्वर्स लगा दें. दैट इज 3.6 अपॉन 2.4. डेसिमल डेसिमल हट गया. अब इसे 12 से कट कर दो, 3/2. So PE is upon EQ is not equal to PF upon FR. So EF is not parallel to QR. Second, अब देखो इसी तरीके से PE QE बहुत सारी चीजें दी है. PE दिया है, QE दिया है, PF और RF. सेकंड भी आप कर लोगे. थर्ड देखो बिल्कुल यही चीज दी है. थर्ड में PQ PR, PQ दिया है. अगर PQ PR दिया हो, जरा थर्ड क्वेश्चन देख लो, तो भी क्या आप निकाल लोगे? साइड को सब्ट्रैक्ट करके. देखो PQ दिया है 1.28. पूरा PQ दे दे तो उससे कुछ सोचना नहीं है. 1.28 सेंटीमीटर. ओके. एंड PR 2.56. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 भी था कि दिस बाय कंप्लीट. ये भी वही थ्योरम है, बीपीटी का ही दूसरा रूप है. दिस बाय दिस. सिंपली भी लगा दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा. ठीक है कि नहीं? कन्वर्स में. और ये 2.6 सेंटीमीटर. अब अगर देखो नाउ PE 0.18 और PF 0.36. 0.18 and it is 0.36 सेंटीमीटर. सही है. अच्छा ये 0.18 है तो उत्कर्ष ये कितना हुआ? 1. अच्छा और किसी चीज है? अमन बता देंगे. 1.1 सेंटीमीटर. ये बताओ उत्कर्ष ये सरल है. 2.
बोलो 2.2 हाँ ठीक है, लेकिन बता दो जो आप लोग, ठीक है। अब देखिए तो PE बाई EQ इट इज 0.18 अपॉन 1.1 सेंटीमीटर, 0 और लगा दो तो ये डेसिमल भी हट जाएगा, 2 से ही कटेगा तो ये 9 आ जाएगा और ये 55। अच्छा PF बाई FR, तो PF बाई FR दैट इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.2 कितना हो जाएगा। अब ये डेसिमल हटा दो और 4 से कट करो तो 4 9 इज 36 और ये 55, तो PE बाई EQ इज PF बाई FR। अंकुर इसके आगे बताओ। चलो अमन आप बताओ। कन्वर्स ऑफ BPT हाँ ये तो तुमने बताया नहीं कि किसके हवाले से, भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के व्युत्क्रम के हवाले से, इतना ही बोल देते तो भी बात सही हो जाती। दैट इज EF इज पैरेलल टू QR। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और दो दो लाइन के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये डायग्राम ऊपर दिया है 6.1 AC AB AD, AC AB और AD AC चलिए, और इसमें ML और NL भी है। गिवन क्या है, LM इज पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल दिया है और ये इसके पैरेलल गिवन है। देखो ML इज पैरेलल टू ML है तो BC, ठीक है, और NL इज पैरेलल टू DC, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल दिया। और आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि AM बाई AB दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। टू प्रूव AM बाई AB इज इक्वल्स टू AM बाई AD। अब प्रूफ, अब उत्कर्ष और अभिषेक में कंपटीशन। चलो उत्कर्ष तुम पहले बताओ। हाँ किस ट्रायंगल में, ABC and एक ही एक कर बताओ। in triangle ABC, चलो ABC and AD एक एक करके बताओ। एक AB AM upon AB ये तो तुम्हारा कंपटीशन हो गया। अब आप बताओ। ML is parallel to ML is parallel to BC, so by BPT। ये तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों पैरेलल है, क्योंकि गिवन है। हाँ बोलो। AM upon AB, ये कोरोलरी यानी एग्जाम्पल बनी सीधा लिखा दिया, वो भी चल जाएगा, वरना AM upon MB लिखना चाहिए, फिर इन्वर्ट करके 1 जोड़ो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहो तो सीधा भी लगा दो, ये भी चल जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल बने वो सीधा है ना, दिस बाय दिस। तो AM upon AB इज इक्वल्स टू AL upon AC। उत्तर आगे का बताओ। in triangle AD इन ट्रायंगल ADC, NL is parallel to DC सही है, NL is parallel to DC गिवन। आगे बताइए। by BPT
बाई BPT AN upon AD. AN upon AD is equals to AL upon AC. AL upon AC। ताशी इसके आगे बताओ। Sir, Yeah. comparing equation 1 and 2. Comparing equation 1 and 2। AM upon AB is equals to AM upon AB it is equals to AN upon AD। देख लो इन दोनों में राइट हैंड साइड में सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को रीअप कराएंगे। देखो हमको क्या दिया है, DEAC के पैरेलल है, दैट इज DE इज पैरेलल टू AC। बात नहीं करो। और इसके अलावा DF किसके पैरेलल है, AE को भी मिला दो। और इसके पैरेलल क्या है, दैट मीन्स DF। गिवन क्या क्या है, DE किसके पैरेलल है, AC। और DF इज पैरेलल टू AE। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है BF बाई EF, BF बाई EF, BF बाई FE it is equals to this by this is equals to ये PE by EC। ठीक है, PE by EC। ये कह रहा है this by this is this by this, समझ आया, this by this is this by this। दो बार BPT लगा दो, दो चीज है जो दिया है बस BPT लगा के कंपेयर करो, जैसे ताशी किया करती है वैसे कर। चलो आ रही है, बताओ ट्रायंगल का नाम बता देना जो भी करना। इन ट्रायंगल, हाँ बोलो। Sir, in triangle ABE, इन ट्रायंगल AB, ठीक है, ABE। चलिए DF parallel AE, DF पैरेलल A, ठीक है, DF पैरेलल AE गिवन है, ठीक है, by BPT, बाय BPT AB upon DB equal to A से ले रही, B से ले लेती, वर्टेक्स से लिया करो, BD upon DA is equal BD to अपॉन DA, BF upon FE. BF अपॉन FE। ये इक्वेशन हो गई। In आगे triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC, सही है, ABC AE, नहीं, DE parallel to AC DE is parallel to AC given by BPT, by BPT। तुमने कहा था DEAC ना, बताओ। BD upon DA सही है, is equal to BE upon EC. सही है, BE अपॉन EC। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आपने बहुत अच्छा बताया, अपनी फुल कैपेसिटी से बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए आगे बताइए। Comparing equation 1 and 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए कंपेयर करो। So to write, हट गए। right hand side वाले कट जाएंगे तो BF upon FE is equal BF अपॉन FE इट इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो ये यही चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। चलो थर्ड फोर्थ आपसे करा लिया है, एक और फिफ्थ, 3 सवाल देंगे, तो फिफ्थ सवाल और देंगे।
ओके, फिफ्थ सवाल देखिए अंशु प्रिया। नाउ O इज एनी पॉइंट, ऐसा दिया है क्या? 6.20 यही है। चलो DE इज पैरेलल टू OQ, तो इसी में एक कोई O बीच में पॉइंट ले लिया गया है और ये बताया गया है कि DE, यहां से DE लो, तो DE इज पैरेलल टू OQ, ये गिवन है। DE इज पैरेलल टू OQ, और क्या दिया है? DF इज पैरेलल टू, यहां से DF भी ले लो, इज OR, ऐसा दिया है। और ये P है, इतना ही दिया है। और ये प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। अब EF को मिलाओ, तो ये प्रूव करना दिस इज पैरेलल टू QR, टू प्रूव। दो चीज तो दी है, DF इज पैरेलल टू OR, जो दिया है, थोड़ा सा हिंट तुमको दे रहा है, जो दिया है बस उस पर BPT लगा दो और कंपेयर कर लो, उसके बाद तुमको कहीं ना कहीं कुछ रास्ता मिल जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुंच जाना, फिर कन्वर्स लगा दे तो पैरेलल मिल जाएगा। इससे कन्वर्स भी तो हो सकता है कि नहीं? चलो, तो टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR, अब आप मुझे प्रूव कराइए, बताइए। इन ट्रायंगल POQ, हाँ बताइए, बताइए नहीं, आप बताओ चंद्रशेखर। इन ट्रायंगल POQ, शिव शर्मा बोलो। PD is parallel to ED is parallel कौन सी? क्या किससे कर? ED इज parallel to CO ठीक है, और बताइए। ED तो पैरेलल होगा by BPT. बाय BPT, Sir, PE parallel to पैरेलल। P upon सिलेबस बदल वो मालूम नहीं, हम लोग अपडेट ही नहीं हैं? बोलो। PD upon OQ. PD अपॉन OQ. अंशु आप बता दो कंप्लीट सवाल वही नहीं पर, हाँ बोलो। PE अपॉन E की जो कन्वेंशनल मेथड है उसी से बताओ। PD अपॉन DO, इतनी बात हो गई, आगे बोलो। इन ट्रायंगल POR, हाँ बोलिए। DF इज पैरेलल टू OR, आगे बोलो। हाँ, दैट इज PD अपॉन DO, ये उधर लिखना। एक चीज एक तरफ लिखो तो सुंदर लगता है। दैट इज PD अपॉन DO, इधर क्या लिखोगी? PF अपॉन FR। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई, इनको मैंने कंपेयर कर दिया है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो, तो कंपेयर करने के पास मेरे पास आ गया PE बाई EQ इस PF बाई FR। अब आगे क्या करें, मेरे पास तो PE बाई EQ आ गया और PF बाई FR। अब मैं इसका करूं क्या? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। हाँ बताइए। अब इन ट्रायंगल नहीं होता, इसमें ट्रायंगल लिखो क्या? ठीक है, अगर लिखना चाहिए तो लिख दो। इन ट्रायंगल क्या लिखना चाहते हो? PQR बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, चलिए लिख दिया। हाँ बोलो। अच्छा, फिर से लिखना चाहते हैं? फिर से है लिखा हुआ है, फिर से लिखना है क्या? अब बताइए तो पैरेलल है।
EF is parallel to QR. ये तो फिर तुम छोड़ोगे बीच में, फिर शिव शर्मा को देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इधर उधर करने से अच्छा है अपना काम फेयर होना चाहिए। 6th क्वेश्चन देखो, एक बार सिलेबस बदलेगा सबको किताब बदलनी पड़ जाएगी, शिव शर्मा उसकी अपनी लंबा से सांग है। नाउ 6th क्वेश्चन शिव शर्मा, अब ठीक ठीक बताना। चलो, A B C are the points OP OQ and OR। फिगर देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है और इसमें PQR, इसमें कोई एक रैंडम पॉइंट है O, और ये ABC ऐसे हैं जो किसी न किसी के पैरेलल हैं। AB किसके पैरेलल है और AC किसके पैरेलल है? तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर, कितनी बड़ी बात है, हम बीच में एक अपने मन से एक पॉइंट ले लें और अगर दो लाइन पैरेलल निकली तो तुम वही अनाउंस कर देना तीसरी भी पैरेलल होगी। ये एक तरह भविष्यवाणी से कम नहीं, अगर कोई इतना कर सके। बीच में कहते एक पॉइंट ले लो, दो लाइन पैरेलल निकले तो जाओ तीसरी भी पैरेलल, मजे का। कितनी बड़ी बात है नहीं? हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। दैट इज कि AB is parallel to PQ। इवन क्या है? Parallel to PQ and AC is parallel to PR। To prove BC is parallel to QR। चलिए प्रूव कराइए, बोलिए। ये और सर इन ट्रायंगल हाँ। RPB R RPQ PQ ऐसे मत लो, POR ले लो या POQ ले लो, ऐसे इस पे लगाओ, BPQ इस पे लगाओ, POR POR ले लो। चलो बताओ, एक ट्रायंगल करने देना उनको, बताओ मत। हाँ बोलो, POR बताओ। AC parallel PR सही है, AC is parallel to PR। आगे बोलो, by BPT बाई by converse BPT कन्वर्स क्यों लगा? पैरेलल है तो कन्वर्स लगा। by BPT BPT, हाँ, जब पैरेलल होता है तो BPT लगाओ, और जब प्रोपोर्शन रेशो दिया हो तो कन्वर्स करके पैरेलल करो, ठीक है। OA upon PA OA अपॉन AP, ठीक है। OC हाँ, upon OC अपॉन RC RC। बस इतना ही छोड़ेंगे अब चंद्रशेखर जी को। आगे बताइए आप। हाँ बताओ। सही, POR तो ले लिया ना, कितनी बार लोग? ठीक है। इन ट्रायंगल POQ बताइए। AB is parallel to PQ। आगे बताओ। बाई BPT OA हाँ BQ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड अब क्या करें? ठीक है, कंपेयर कर लिया। फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। चूंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो OC बाई RC इज इक्वल्स टू OB बाई BQ। मुझे अब मिला है OC बाई RC इज OB बाई BQ। तो मैं अब क्या करूं? किस ट्रायंगल में? सो अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्रायंगल OQR। OQR में लगाना चाहते हो क्या? तो क्या चीज हो जाएगी? सही, आपको पता चल गया इसका मतलब। BC is parallel to QR। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों करना है।
तभी से लोगों को बताना मत, ये लोग सब लाभ उठा लेंगे। गेटिंग कराता है प्रदेश मैथ्स में 30 नंबर आने इधर किसकी पिया साइंस चलो स्कूल में कौन सी चल रहा है? मैथ्स में डेढ़ चैप्टर शुरू कर दिए, स्किप कर दिए बीच के 10 चलो सर से दोबारा पहला वाला जमा कर दिया सबने, और किसी का बाकी है? बात नहीं करो, अरविंद आगे देखो, या फिर पैर उधर करके बैठो। बात नहीं। चलो अब बाकी लोग देखें, उसको बाद में कर लीजिएगा। 4th क्वेश्चन इसको पहले देख लो, फिर कर लेना। लो ओके, टिश्यू रखो उसको। हाँ सप्लीमेंट्री दे देंगे, आप रखिए अभी। अंकुर नीचे रखो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है कि मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो जहां काटेगी वो भी मिड पॉइंट होगा। ओके, तो आपको क्या दिया है? इफ दिस ट्रायंगल डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इधर देखिए डी मिड पॉइंट है, और क्या दिया है बोलो? ये इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है? ई मिड पॉइंट, सही है। मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो जहां कट करेगी, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, ऐसा कैसा भी हो, लेकिन मिड पॉइंट से ले चलो। और इससे कहो मिड पॉइंट से तुम चल रहे हो, इसके साथ साथ चलना, तो जहां ये कट करेगी वो मिड पॉइंट ही होगा, चाहे कैसा भी ट्रायंगल ना। प्रूफ देखिए, तो ये गिवन है, कुछ कंस्ट्रक्शन ना करो। दैट इज एडी किसके इक्वल है? डीबी तो गिवन है ना। अब देखो डीई किसके पैरेलल है बोलो? डी इज पैरेलल टू बीसी। ऐसा किस ट्रायंगल में? एबीसी में। तो बाई बीपीटी, बीपीटी लगाओ उत्कर्ष। AD upon DB is equals to AE upon EC। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये तो गिवन है, क्या आप DB की जगह AD रखना चाहोगे? तो दैट इज AD by AD, it is equals to AE by, ऐसा किससे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 1 किसके इक्वल हुआ? AE अपॉन EC। EC यहाँ ले आओ, EC इज इक्वल टू AE। तो इससे क्या प्रूव हुआ? सो E इज मिड पॉइंट ऑफ, दैट इज AC, हेंस प्रूव। सही है। अब देखो ये गिवन है कि मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अलग अलग है, ये छोटी साइड है बड़ी है, लेकिन मैंने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया तो वो पैरेलल होगी।
ठीक है, इसका प्रूफ अर्चिता बताएंगी। प्रूफ बताइए। Sir, AD by DB. AD बाई, हाँ क्या करना चाहते हो? Sir, AD equal to DB. हाँ ये देखो, AD इज इक्वल टू DB, AE equal AD बाई DB क्या हो जाएगा? to 1. और बताओ। AE equal to EC. तो ये गिवन है, AE इज इक्वल टू EC, AE by EC equal to 1. AE बाई EC इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है On और ये सेकंड इक्वेशन है। ऑन कंपेयरिंग comparing 1 and 2. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, AD by DB AD बाई DB इज AE बाई, EC सही है? by converse of PPT. ये बात समझा? दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, नीचे ले बना गया। दिस इज इक्वल टू दिस, नीचे ले बना गया। अब दोनों वन है तो ये इसका इक्वल हुआ, यानी दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यही तो है ये। तो अगर दिस बाई दिस हो तो क्या होता है? अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है? आते ही आज पढ़ाया था, बोलो होती है कि नहीं? सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा? DE इज पैरेलल टू BC एंड प्रूफ। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। समझो इस चीज को, क्या ये इसके इक्वल है? AD DB के इक्वल है? अगर इसके नीचे ले आओगे, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि नीचे आने पे 1 कैसे होगा तो into 1 कर लो, अपने आप हो जाएगा। इसको फिर भी मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन हो तो सकता है ना। ऐसा नहीं है तो दोनों तरफ DB से डिवाइड कर दो तो भी 1 हो जाएगा। अच्छा, AE और EC इक्वल है, दिया देखो मिड पॉइंट है, ले आए 1 हो गया। दोनों 1 के इक्वल हैं। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? ठीक है, तो ये एक्सियम 1 है यूक्लिड का, तो ये इसके इक्वल हो गया। लेकिन ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि AD बाई DB इज AE बाई EC? इसका क्या मतलब है शिव सर? कि साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या? तो प्रोपोर्शनल हो गई तो इट इज कटिंग इनटू सेम रेशो, तो उससे तुम क्या कंक्लूड करोगे? मतलब अगर साइड सेम रेशो में कट कर रहा है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, यही चीज तो प्रूव कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD और AB is parallel to DC, ये given है। तो इन ABCD, अगर AB पैरेलल टू DC है तो अपने आप ये ट्रेपेजियम हो गया, और इनके डायगोनल्स जो इनके विकर्ण है वो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, so they cut each other at O. Now you have to show that to prove AO by BO is equals to CO by BO. Now अब जरा देखो, यहां से एक लाइन पैरेलल ले लो, दैट इज OE। प्रूफ देखिए, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC, ठीक है? OE को हमने DC का, अगर OE DC के पैरेलल है तो तुम क्या ADC में BPT लगा सकते हो? बोलो भाई, OE तो पैरेलल ले लिया ना DC के, लगाओ DC। तो इन ट्रायंगल ADC जरा BPT लगाइए अमन। AE by ED is equals to AO by OC।
इतनी बात हो गई, ये इक्वेशन रन हो गई। अच्छा ये बताओ, ये तो हमने इसके पैरेलल ली है, तो क्या ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी? एबी के पैरेलल हो सकती क्या? नहीं हो जाएगी। ऐसा थ्योरम 6.6 है क्लास 9th में। दैट इज इफ EO is parallel to DC और AB भी किसके पैरेलल है? DC के। So if two lines are parallel to same line, then these are parallel to each other. अगर नहीं भी लिखना चाहो तो सिंपली भी लिख सकते हो EO is parallel to AB। तो अब EO उसके पैरेलल हो गई। अगर वो उसके पैरेलल हो गई तो ADB में इस वाले ट्रायंगल में BPT लगाओ। सोचो उल्टा ट्रायंगल लगा है और BPT लगाओ। तो अब इन ट्रायंगल ADB बाई BPT लगाइए जरा अमन, इस उल्टे ट्रायंगल में। ये बेस हो गया, ये एक साइड हो गई। बोलो DE by EA DE बाई EA इज इक्वल टू DO upon OB। DO अपॉन OB। लेकिन अभी तुम इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर DE नीचे है, पलटोगे तब कंपेयर कर पाओगे। तो इन्वर्ट करो तो हो जाएगा EA बाई DE इज इक्वल्स टू DO बाई OB। अब इसे सेकंड इक्वेशन लिखो। पलट लिया, कहां से बताया सुप्रिया? फिर से बता दें। मैंने पहले EO को इसके पैरेलल लिया, ठीक है? तो ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। अगर पैरेलल ले लिया तो क्या इस पे अब तुम BPT लगा लोगी क्योंकि बेस के पैरेलल है। तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, देखो लिखा है, सही है। लेकिन ये अगर इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, जब दो चीज एक ही के पैरेलल होती हैं तो क्या वे आपस में पैरेलल होती हैं? तो अब ये इसके भी पैरेलल हो गए, ऐसा हमने लिखा है, सही कि नहीं? तो अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो अमन ने क्या किया होगा कि भाई ये इसके पैरेलल है तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, DE बाय EA इज DO बाय OB, लिखा है कि नहीं? फिर इन्होंने इसको पलट दिया। सर तो वो OB by OD हो जाएगा ना? लो देखो ये मिसप्रिंट हो गया, दैट इज OB बाय OD हो गया कि नहीं? अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करो, 1 और 2 को, ये दोनों सेम है। AE बाई ED और EA बाई D एक ही बात होती है, AED तो एक ही बात होती है। तो अब जरा देखो, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा अंशु, ये बताओ जरा। AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। तो क्या इसमें हैश प्रूफ लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे तो बताओ क्या करें। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर ले लो AO इंटू OD और ये उधर ले लो OC इंटू, और अब अपने मन की चीज ले आओ, AO यहीं रहने दो और इससे कह दो DO से अब तुम नीचे आओ, आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगा, मना तो नहीं करेगा। और DO से कह दो आप चले जाइए यहाँ से, तो क्या ये वही चीज आ गई? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भेज दिया नीचे और OB को यहाँ ले, बदल गया कि नहीं? सो इट इज हैंस प्रूफ। कंस्ट्रक्शन डॉटेड बनाना है ना? हाँ? कंस्ट्रक्शन डॉटेड बनाना ये सही कह रहे हैं, इसे डॉटेड होना चाहिए। अब आप लोग 7th 8th 9th कर दो, ये छोटे पेज में ही हो जाएगा, इसके लिए आधे आधे पेज में कर लेना, होता ही है। 7th 8th 9th चलो पाँच मिनट में तुम कर लो, तुम्हारी स्पीड तो हम जानते हैं। ये लोग एक हाथ से लिखते, तुम दोनों हाथ से लिखते। बिना मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हो, अगर कन्विंस हो तो कर सकते हो। बताइए जरा।
वो गूगल में एक होता है स्पेलिंग एरर को ठीक करना, वो अब वो ऐप डाउनलोड कर लो अपने माइंड में। बच्चे लेट करनी पड़ेगी। एनरोलमेंट को बताओ। सर 3 आ गए। सर 2 हाथ से। तो वो इनके माइंड में चिप्स डाल दें, 2-4 चिप्स डालेंगे सब ठीक हो जाएगा, बस रेंसिडिटी ना हो जाए। बाउल्स में ठीक है, हटा दें। यस